तो दोस्तों नमस्कार। आज एक नई पारी की शुरुआत करते हैं और आज जो है ना ये है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 का पेपर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं और आज बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों से चुने। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो कर्कश का जो विलोम होता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त प्राप्त कर चुका हो, इसका जो राइट आंसर होगा उस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उसे बोलते हैं इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। जो उच्च कुल में पैदा होता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा कुलीन। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो कौन सा होगा? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो एक तरफ से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इच्छावाचक है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो दोस्तों श्री गणेश का जो विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इतिश्री। तो क्वेश्चन नंबर 6, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों फूल का जो पर्यायवाची नहीं है, सबसे पहले फूल के जो पर्यायवाची होते हैं सुमन है, पुष्प है, कुसुम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तनुजा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो उसका जो राइट हो जाएगा श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मनरे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनिसी जाय छिन में गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 9, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौपाई कहलाता है वो। तो देखते हैं अगला 10वां क्वेश्चन, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर दे रखे हैं। पहला है पारिजात, सही है। कल्पतरु, ये भी सही है। देव वृक्ष, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अविकारी शब्द क्या होता है? तो दोस्तों जो अविकारी शब्द होते हैं ये अपव्यय होते हैं, अव्यय होते हैं, अव्यय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 होती है। 33। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन में, इस समास में पहला पद संख्यावाचक कौन सा है? संख्यावाचक किसमें होता है दोस्तों? तो ये द्विगु समास में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को छांटिए। तो जैसे 23वां का ऑप्शन है समस्या, कठिनाई, जटिलता, ये सब एक जैसे हुए और इसमें जो ऑप्शन बी है खेद, ये अलग हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 24वां, जैसे घर है, परिवार है, बच्चे हैं। घर पर प्रियजन, परिवार और बच्चे, इसमें जो अलग कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो घर है ना वो अलग सा हो जाएगा, क्योंकि प्रियजन, परिवार और बच्चे ये सब एक जैसे हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं अपव्ययी भाव समास। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन में, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण की बात कर रहा है। तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर, जो कबीरदास जी थे, ये निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, मम्मा को बोलो, कामायनी महाकाव्य के रचिता कौन है? तो दोस्तों कामायनी के जो रचिता है वो कौन है? ये हो जाएगा जयशंकर
प्रसाद। तो बढ़ता अगले क्वेश्चन में, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो दोस्तों पृथ्वीराज जो रासो है ये आदिकाल की रचना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिव सावशान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो यह है मानवीकरण अलंकार है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम जो है, ये जो है ना, ये छ का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन है तो छ का जो क्रम आता है वो क के बाद आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा लोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ जो हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का जो अर्थ है तो ये हो जाएगा महामूर्ख। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए, सर्वोत्तम यहाँ पे गलत लिखा है, संसारिक गलत है, कृति भी गलत है, सच्चिदानंद। तो 36वां का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सच्चिदानंद। तो बढ़ता अगले क्वेश्चन में, उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में और शब्द इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। आदि में होता है। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास। तो दोस्तों मिठास आस आ रहा लास्ट में ना, तो 38 का सी हो जाएगा। मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों बढ़ता अगले क्वेश्चन में, सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी, ऑप्शन नंबर डी, सत्य धन आग्रह हो जाएगा। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? उसे संधि कहते हैं दोस्तों, संधि।